वकील कह रहा था कि हो सकता है भाई सजा भी हो जाए, हो सकता है छूट भी जाओ, लेकिन जैसे ही जज ने कहा जाओ तुम बरी हुए, वो कहते हैं जी, हैं जी, क्या मतलब जी? वो जाओ छोड़ दिया तुमको, मुकदमा खत्म, तुम जीत गए। अच्छा जी, अच्छा जीत गया जी, मुंह लटकाए हुए। अब उसको जब बाहर आया तो वकील ने कहा लड्डू वड्डू लेके आओ, हलवाई के पास से लड्डू लेके आया, मुंह लटकाया हुआ, लड्डू खाओ जी, लड्डू खाओ जी, जीत गए जी, जीत गए, जीत गए। तुम खुश नहीं हो? नहीं खुश हो। फिर चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नहीं शक्ल ही ऐसी है। बना ली ना शक्ल ऐसी उदास रहने की, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। अंदर से हार्मोन रिलीज भी हो तो आपको हो कैसे? क्योंकि वो जो है ना, वो केमिकल रिलीज होने से पहले आपकी ग्लैंड के चारों तरफ, क्योंकि ये तो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं, लेकिन हम लोग मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि अगर भाव दशा आपकी और लाइफस्टाइल आपका लगातार दुख में पड़े रहने के और खुद को कोसते रहने की आदत आपकी पड़ गई, तो फिर उसके बाद आपके अंदर मस्तिष्क में वो उस तरह का एक ढांचा बन जाता है, खांचा बन जाता है, पैटर्न हो जाते हैं वैसे, कि जिसके कारण फिर आप खुश नहीं रह पाते। तो खुश होने के लिए शर्तें छोड़नी पड़ेंगी। बिना बात के खुश रहना, काम बना तो ना बना, दुनिया चलती रहेगी, आपकी मस्ती भी साथ में चलती रहनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट गायब नहीं होनी चाहिए। बिना बात के मुस्कुराओ। और ये बात ध्यान रख लीजिए, सबसे सुंदर कब लगोगे? जब आप मुस्कुराओगे। इसलिए फोटोग्राफर अच्छा फोटो लेने के लिए बार बार आपको स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, और एक हम है, मुस्कुराना ही नहीं आ रहा, और वो फिर कहता भाई साहब ऐसे नहीं बात बनेगी। फिर लंबा गहरा सांस लो, थोड़ा मस्तिष्क शांत करो, अब मुस्कुराओ, फोटो अच्छा आएगा। अब उसने तो आपका फोटो बढ़िया लेने के लिए ऐसा कराया, लेकिन अगर आप सच में ही अपना फोटो क्या अपना जीवन बढ़िया बनाना चाहते हो, तो फिर एक बात जरूर ध्यान में रखिए, मन को शांत करिए, माइंड को बैलेंस में कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, खेल खिलाइए, आनंदित होइए, और भगवान का धन्यवाद करते हुए जीना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। भगवान कृष्ण ने ये कहा, सबसे बड़ा तप है मन को प्रसन्न रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना। ये अगर तप आपको करना आ गया तो आपके ऊपर इससे बड़ी कृपा तो कोई हो ही नहीं सकती। यहीं से तो आपकी जिंदगी में आनंद की शुरुआत होती है ना। और आप कुछ भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? मुझे इससे खुशी मिलेगी, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। हर आदमी खुश होना चाहता है। दुखी होने के लिए हम दुनिया में नहीं आए, दुखी होकर जीने के लिए दुनिया में नहीं आए, रोते पछताते रहने के लिए दुनिया में नहीं आए, माथा पकड़कर जीने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, खुद को कोसते रहना और दुनिया को उलाना और ताना देते रहने के लिए दुनिया में जन्म आपका नहीं हुआ है, बल्कि खुशी मनाना, आनंद मनाना, धन्यवादी बन करके जीना। अपने परमात्मा का भी धन्यवाद करो, अपने माता पिता का धन्यवाद करो, जिसने भी आपके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ किया है उसको थैंक्स कहने में पीछे मत हटिए। थैंक यू जरूर बोलना सीख जाइए, थैंक यू कहने की आदत बना लें। इसको भगवान ने तप कहा है, ये गीता का संदेश है। अब तप क्यों कहा है? कि दुनिया तुम्हारी मुस्कुराहट को छीनने की कोशिश करेगी, उलझने तुम्हारी मुस्कुराहट को छीनने की कोशिश करेंगी, अपने और पराये सब तुम्हारी मुस्कुराहट को छीनेंगे, उसके बाद भी जबरदस्ती अपनी मुस्कुराहट बनाए रखना। और इसी तरह से जैसे इधर हरियाणा की तरफ गाड़ी के पीछे लगा हुआ लिखा होता है ना, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, ये तो ऐसे ही चलेगी, लिखा होता है ना गाड़ी के पीछे। अड़ियल आदमी दिखाई देता है, गाड़ी के पीछे ऐसा लिखा होता है, कुछ लिखते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे।
वो गाड़ी के पीछे लिखवा देते हैं और ऐसे उनके माथे पे लिखा हुआ होता है कि तुम सुधार लो, हम नहीं सुधरने वाले। तो जब और चीजों के लिए, बुरी चीज के लिए जिद कर सकते हो, तो अपने मुस्कुराने के लिए आज से जिद करना शुरू करिए। कुछ भी हो मुस्कुराएंगे जरूर, आनंदित रहेंगे, खिलाएंगे, आनंद मनाएंगे, थैंकफुल होकर के जिएंगे। और अपनों के साथ, परायों के साथ, जिसके भी साथ जहाँ भी संपर्क होता है, आपकी पहचान मुस्कुराहट बन जाए। आपकी बातचीत में भी मधुरता, शालीनता, सज्जनता दिखाई देनी चाहिए। कहते हैं कि दुष्ट आदमी मिलता है तो देखते ही उदासी देता है, सज्जन मिलता है तो मुस्कुराहट देता है। लेकिन बुरा आदमी भी एक बार तो मुस्कुराहट जरूर देता है। जब दुनिया से विदा होता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ बला टली, अब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। भला आदमी बिछड़ते समय रुलाता है कि अभी तो उसकी जरूरत थी। तो जिसके मिलने से चेहरे पर मुस्कुराहट आए और जिसके बिछड़ने से आंख में आंसू आए, जिंदगी जीना तो उसको आ गया। बस वैसी जिंदगी बनाओ कि हमारा बिछड़ना ही बस आंख में किसी के दिल में आंसू लाए, बाकी हमारा मिलना तो मुस्कुराहट देने वाला बन जाए। ये भगवान हमको गुण दे। तो जब आप किसी से भी मिलकर प्रसन्नता बांटते हैं तो यहाँ से पता लगता है कि आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी जीने का तरीका ऊंचा है। एक निवेदन जरूर करूंगा आपसे, जिनसे आपका प्यार होता है उनके साथ में तकरार भी होती है, लेकिन संवाद कभी मत भूलना, डायलॉग बंद मत कर देना, बातचीत बंद मत कर देना। एक पश्चिम का मनोवैज्ञानिक हुआ जिसने पति पत्नी के ऊपर बड़े सारे विश्लेषण किए और बहुत कुछ लिखा उसने। उसमें से एक चैप्टर में एक बात बड़ी अजीब लिखी। उसने लिखा कि पति पत्नी ज्यादातर साथ रहते हुए भी आपस में बातचीत कितनी करते हैं। तो उसने कहा कि एक हफ्ते का हिसाब निकाला, उनकी आपस में 17 मिनट बात हुई कुल मिला के। जिस दिन लड़ाई झगड़ा होता उस दिन तो शायद 70 मिनट होती होगी, लेकिन जिस बातचीत को प्रेम व्यवहार अच्छे ढंग से एक दूसरे से बैठ के बात करें, कितनी देर बात होती है। फोन पे भी हाँ बताओ क्या काम है, 1 मिनट 2 मिनट, कहानी खत्म। लोग सोचते हैं जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, पति पत्नी घूमने फिरने के लिए जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अब क्या करेंगे घूम के, उस समय इनकार करने लग जाते हैं। कहाँ जाएंगे, खाना तो बढ़िया घर में बन जाता है, बाहर जाके क्या खाएंगे, बाहर से बीमारी मोल लेके आएंगे। फिर पत्नी समझ आती है कि थोड़ा सा तीर्थ वीर्थ कराते हैं। अब तीर्थ में भी गए तो ऐसा प्रोग्राम बनाया, एक ही दिन में सुबह गए फ्लाइट से और दर्शन किए, शाम को आ गए। थोड़े बहुत वहाँ जो है किसी को बीच में ढूंढ लिया कि जिससे जरा जल्दी दर्शन वर्शन हो जाए और उसके बाद वापस आए। और बच्चे पूछते हैं कि आप गए थे तो वहाँ आसपास तो घूमने फिरने की जगह बहुत अच्छी, क्या करते घूम के? मैं इसलिए कई बार ये कहा करता हूँ कि अगर पति पत्नी कहीं घूमने जा भी रहे हो तो दोनों अकेले ही दोनों के दोनों नहीं जाए, साथ में किसी मित्र परिवार को जरूर ले जाएं, नहीं तो जहाँ बैठेंगे लड़ेंगे जरूर। अच्छे पति पत्नी की पहचान ही यही है। बैठते ही अगर दोनों अकेले हों और कोई आसपास हो ना, तो बैठते ही लड़ाई शुरू।
और एक सज्जन को तो मैंने देखा, हमारी गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकी तो पीछे से मोटरसाइकिल पर एक जोड़ा रहे होंगे, पत्नी की आयु लगभग 38 साल की, पति की उम्र 40 के लगभग की, ऐसी कुछ 40-42 के रहे होंगे। पत्नी के हाथ में छोटा सा रुमाल, पति ने हेलमेट लगाया हुआ, गाड़ी आके रुकी और जोर जोर से बोल रहे हैं दोनों, और पति पीछे की तरफ मुंह करके और भड़क करके कुछ बोले जोर जोर से, और पत्नी जो आंख से जो है आंसू पहुंचे, उसके बाद वो भी भड़क के जवाब दे। और मैं उन दोनों को देख रहा, मैंने कहा देखो कितना कमाल के लोग हैं, कितने अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं, एक पंथ दो काज, यात्रा भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, टाइम का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, लड़ते लड़ते चौराहे तक आगे भले लोग, सच्चे पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं। मैं आनंदित हो रहा था देख के। बराबर वाला पूछने लगा आप मुस्करा रहे हैं, मैंने कहा हम भारतीय लोग हैं ना, टाइम का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, चलो मोटरसाइकिल में बैठे बैठे लड़ेंगे। बहुत छोटी सी जिंदगी है आपकी, इस छोटी सी जिंदगी को अगर आपस में प्रेम प्यार से बिता लें और एक दूसरे की कद्र कर लें, ये जिंदगी कीमती हो जाएगी। इसलिए कभी भी संवाद बंद मत करना। एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुआ, मैं उसको पढ़ रहा था, तो उस व्यक्ति की विशेषता थी कि जिन लोगों के तलाक वलाक तक की नौबत आ जाती है तो ज़्यादातर लोग उनसे मिलने जाते हैं कि भाई एक बार हम लोग जो है इनका कोई सेशन अटेंड करें या फिर इनसे काउंसलिंग के लिए इनके पास में जाएं। तो उस आदमी की पहला तो गुण ये है कि वो अपने असिस्टेंट को लगा देता और कह देता है कि इनको एक कन्फेस बॉक्स में बैठाओ, वहाँ बैठ करके पहले तो इनसे कहो कि तुम्हारी किस चीज़ के लिए कन्फेस करना चाहोगे, किस चीज़ का पश्चाताप है, काश मैं ये कर लेता वो कर लेता। बोलते जाओ और उसको रिकॉर्ड करते जाओ, सुनते जाओ, ये बोले और आप रिकॉर्ड करो। तो ऐसे 2-4 बार कराता। उसके बाद में जब उसके पास मिलने लोग आते हैं, वो टाइम मिलने का देता है, तब वो एक काम कहता है कि देखिए आप दोनों के अंदर की भड़ास तो हमने रिकॉर्ड कर ली है, अब आपको एक काम दिया जा रहा है कि आप 3 महीने केवल मात्र पत्नी को कहते हैं अपने पति के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, इसमें जो क्वालिटीज हैं, वो सब के बारे में ही विचार करोगे और उसी को लिखोगे। और इस बीच में आपने उसकी कोई बुरी चीज के बारे में नहीं सोचना, ना उसके बारे में कहना, ना दिमाग में वो बात लाना, ना वो लिखना। बाद में आपसे कहेंगे कि क्या कमियां हैं, वो बाद में लिख लेना। और वो खुशी के लम्हे जो तुम दोनों ने साथ साथ निभाए, जैसे हंसे बोले, जैसे साथ साथ चले, जैसे जैसे जिंदगी के बड़े बड़े उतार चढ़ाव के बीच में तुम साथ रहे, कब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए मित्र की तरह, कब एडवाइजर की तरह, कब डॉक्टर की तरह, कब आपकी परवाह करते हुए अपनों से भी बढ़कर अपनों की तरह उसने समय बिताया, कब तुम्हारे दुख में उसकी आंख से आंसू निकले, वो सबको लिखो। कब उसने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की, अपने लिए नहीं मांगा, आपके लिए मांगा, वो सबको लिखना। और 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के बाद जब वो आए तो 70% लोग ऐसे, वो कहता है कि ऐसे मेरे पास रहे हैं जिन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है कि हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमने तो कमियों पर ही ध्यान दिया आज तक, ये ऐसी है, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसा, इसके माँ बाप ने क्या सिखाया, इनके घर में संस्कार ऐसे नहीं है, इसने उस टाइम ऐसे नहीं किया, उस समय ऐसे नहीं किया, यही सब हम सोचते थे। अब पता लगा
इंसान ऐसा ही होता है, लेकिन ये और सब इंसानों से बेहतरीन है। जिस घर का पर्दा खोल दो, हकीकत कुछ और नज़र आएगी। बाहर से सब कोई बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए। वो कहता है कि 70% लोग ठीक होते देखे, और जो 30% है उनमें से फिर 20% पे हमने फिर प्रयोग किए, वो भी ठीक हो गए। 10% ही अड़ियल लोग निकले, क्योंकि ध्यान कमियों पर होता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें